A very cheerful good morning to all my dear students. A very happy new year to all of you. May this year bring lots of more happiness in your life. So welcome again to your Hindi class. So today our topic is विराम चिन्ह. आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे विराम चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं. तो विराम चिन्ह होता क्या है? चलो आओ पहले हम ये सीखेंगे. विराम का अर्थ होता है रुकना. जब हम बोलते हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से कहने के लिए थोड़ा रुकते हैं, जिससे बात का सही अर्थ निकलता है और समझने वाला उसे समझ पाता है. इस रुकने की क्रिया को ही हम विराम कहते हैं. लिखते समय उस विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे पढ़ने वाला उस वाक्य के भाव को समझता है. विराम चिन्ह बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज हम दो चिन्ह सीखेंगे, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह. पूर्ण विराम को हम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं. जैसे कि आप फुल स्टॉप को डॉट की फॉर्म में लगाते हो, हिंदी में हम एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं. स्टैंडिंग लाइन अब हम पूर्ण विराम जो है वो हम कब लगाते हैं? जब वाक्य पूरा हो जाता है. उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है. जब भी कोई वाक्य का जो है कंप्लीट हो जाता है, उसका अर्थ खत्म हो जाता है, तो हम उसके अंत में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं. जैसे हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. ठीक है, तो इसी तरह हिंदी में हम लगाते हैं पूर्ण विराम. आओ अब हम उसके कुछ उदाहरण देखते हैं. सबसे पहले है हम सब भारतीय हैं. यहाँ पर क्या है? वाक्य खत्म हो गया है ना. तो हम अब इसके अंत में क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम, मतलब स्टैंडिंग लाइन. नंबर 2, मैंने खाना खा लिया. नंबर 3, माँ पूजा करने मंदिर गई हैं. तो ये एक साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम. दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है. तो इन सभी वाक्यों के अंत में हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? पूर्ण विराम. ठीक है, तो ये जो चिन्ह है वो एक साधारण वाक्य के अंत में लगता है. इसका आपने ध्यान देना है. और आपने जब भी हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो हम वाक्य के अंत में हमेशा पूर्ण विराम लगाते हैं. जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं. अगला चिन्ह है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क क्या होता है? जब हम किसी वाक्य में आपको पता चलता है कि उस वाक्य को पढ़ने से आपको समझ में आता है कि उस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है. ठीक है, तो जब वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है. वहाँ पर हम पूर्ण विराम नहीं लगाते, वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं. तो क्वेश्चन मार्क और प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों सेम है. जैसे आप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क लगाते हो, वैसे ही हिंदी में आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है. लेकिन आपने पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ना है कि वो उस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है या नहीं. अगर तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम उसके अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह. अगर वो एक साधारण वाक्य है तो हम उसके पीछे लगाएंगे पूर्ण विराम. ठीक है, तो अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह के कुछ उदाहरण देखते हैं. नंबर 1, तुम कौन हो. अब इसमें क्या है? कौन. आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसके अंत में हमने क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह. नंबर 2, तुम कहाँ जा रहे हो. वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये भी क्वेश्चन है. नंबर 3, कार्यक्रम कैसा था, मतलब प्रोग्राम कैसा था, तो उसके अंत में हमने क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह. नंबर 4, क्या तुम कल स्कूल जाओगे. वो फिर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम स्कूल जाओगे. तो इन सभी वाक्यों में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए इन सभी वाक्यों के अंत में हमने कौन सा चिन्ह लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह. इसमें हमने पूर्ण विराम नहीं लगाया, क्योंकि ये एक साधारण वाक्य नहीं है, इसमें प्रश्न पूछा गया है. जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह. तो आज हमने दो चिन्ह सीखे. कौन कौन से? पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह. तो आपने इन दोनों चिन्हों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और आपने इन दोनों को अपनी नोटबुक में वाक्यों के रूप में लिखना है. ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. Take care. Bye bye. Have a nice day.